हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या है दोस्तों? अब इंटरनेट की बात करें दोस्तों, इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। अब इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह मतलब नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अब साधारणतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत से साधन है दोस्तों जिसमें कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ सकता है। अब नेटवर्क की बात करें दोस्तों, सबसे बड़ा नेटवर्क होता है अपना इंटरनेट, और यह नेटवर्कों का नेटवर्क है। अब इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है दोस्तों, अपितु इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ प्रचलित इंटरनेट सेवाएं जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग इंटरनेट में जानकारियों प्राप्त करने के लिए होता है। इंटरनेट को हम विश्वव्यापी विज्ञापन का माध्यम कह सकते हैं। किसी उत्पाद के बारे में विश्व स्तर पर सर्वेक्षण करने के लिए यह सबसे आसान एवं सस्ता माध्यम है दोस्तों इंटरनेट। अब विभिन्न जानकारियों जैसे रिपोर्ट, लेख, कंप्यूटर आदि को प्रदर्शित करने का बहुत ही उपयोगी साधन है। अब इंटरनेट की बात करें दोस्तों, इंटरनेट पर मौजूद सूचनाओं को देखने के लिए हम वेब ब्राउज़र का प्रयोग करते हैं, और ये क्लाइंट प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? क्लाइंट प्रोग्राम। तथा हाइपर टेक्स्ट दस्तावेजों के साथ संवाद करने और उन्हें प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। वेब ब्राउज़र का यूज कर इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का यूज कर सकते हैं अपन। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेट का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट का प्रयोग अमेरिका की सेना के लिए किया गया था दोस्तों। शीत युद्ध के समय अमेरिकन सेना एक अच्छी, बड़ी, विश्वसनीय संचार सेवा चाहती थी। सन 1969 में एरपानेट नाम का एक नेटवर्क बनाया गया था दोस्तों। एरपानेट का नाम का नेटवर्क बनाया गया था। अब इसकी बात करें तो दोस्तों 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था। तब इंटरनेट की प्रगति सही तरीके से चालू हुई। अब सन 1972 तक इसमें जुड़ने वाले कंप्यूटर की संख्या 37 हो गई थी, और 1973 तक इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक हो गया था। और सन 1974 में एरपानेट को सामान्य लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया, जिसे टेलनेट के नाम से जाना गया दोस्तों। और सन 1982 में नेटवर्क के लिए सामान्य नियम बनाए गए। इन्हें बोलते अपन प्रोटोकॉल कहा जाता है। और इन प्रोटोकॉल को टीसीपी या आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। अब सन 1990 की बात करें तो सन 1990 में एरपानेट को समाप्त कर दिया गया तथा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क के रूप में इंटरनेट बना रहा दोस्तों। वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से लाखों या करोड़ों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं दोस्तों। अब विदेश संचार निगम लिमिटेड भारत में इंटरनेट के लिए नेटवर्क की सेवाएं प्रदान करती हैं। अब दोस्तों इंटरनेट के पिता कौन है? इंटरनेट के पिता है विंडसर्फ। विंडसर्फ इंटरनेट के पिता है। सन 1983 में उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। और फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है अपना? फर्स्ट नेटवर्क है एरपानेट। एरपानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, सन 1969। अब भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 को राज्य के स्वामित्व वाली विद्या निगम लिमिटेड द्वारा शुरू की गई थी। अब डेवलप्ड बाय, इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों? टिम बर्नर्स-ली 1990 में। अब देखिए दोस्तों अगला है अपना इंट्रानेट। इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क है जो एक उद्यम के भीतर निहित होता है, जिसका उपयोग कर्मचारियों के बीच कंपनी की जानकारी और कंप्यूटिंग संसाधनों को सुरक्षित रूप से साझा करने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं, अगला है अपना एक्स्ट्रानेट।
एक एक्स्ट्रानेट एक नियंत्रित निजी नेटवर्क है जो भागीदारों, विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं या ग्राहकों के अधिकृत सेट तक पहुंच की अनुमति देता है। अब अपना ब्राउज़र की बात करें दोस्तों, तो पहला ब्राउज़र आया था अपना मोज़ेक। पहला ब्राउज़र आया था अपना मोज़ेक, और फर्स्ट वायरस आया था दोस्तों अपना क्रीपर। फर्स्ट वायरस आया था क्रीपर। अब इथरनेट की बात करें दोस्तों, इथरनेट एक लेन नेटवर्क इथरनेट कहलाता है। लेन प्रकार का नेटवर्क अपना इथरनेट कहलाता है। लेन का मतलब हो गया दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कमरे की साइज का नेटवर्क। अब अगला है अपना यूआरएल। अब यूआरएल क्या है दोस्तों? यूआरएल क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के लिए है, और इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब किसके लिए किया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब पर पतों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अपने पास वेबसाइट है दोस्तों www.governmentstudy.com। इनका पता करने के लिए इनको बोलते हैं अपन यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वर्ल्ड वाइड वेब पतों का, वर्ल्ड वाइड वेब का पता लगाने के लिए। अब अगला है अपना कुकीज। कुकीज क्या होता है? कुकी एक वेबसाइट से भेजा गया डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र द्वारा उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित किया जाता है जबकि उपयोगकर्ता ब्राउज कर रहा होता है। अब अगला है अपना स्पाइडर। अब स्पाइडर क्या होता है दोस्तों? स्पाइडर होता है एक प्रोग्राम है जो वेबसाइटों पर जाता है और खोज इंजन इंडेक्स के लिए प्रविष्टियां बनाने के लिए उनके पेज और अन्य जानकारी को पढ़ता है, और गूगल में साइटों को खोजने का काम करता है। अब बात करते हैं दोस्तों अपन मेलवेयर। मेलवेयर क्या होता है दोस्तों? मेलवेयर होता है अपना, मेलवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कोई भी प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक मेलवेयर के प्रकार में कंप्यूटर वायरस, कीड़े जैसे ट्रोजन हॉर्स और स्पाईवेयर शामिल हो सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया दोस्तों वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वार्न। अब दोस्तों मेलवेयर की बात करें तो मेलवेयर का अपना अगला टॉपिक होगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी थोड़ा इंटरनेट के बारे में बता दिया जाए दोस्तों। अब इंटरनेट की बात करें तो दोस्तों इसमें अपने को सुविधा भी है तो हानियाँ भी है दोस्तों। अब हानियाँ कैसे दोस्तों? इसमें जैसे कि अपने पहचान की चोरी होना, हैकिंग होना, वायरस और धोखाधड़ी। अब क्या आपको पता है, आप जिन भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं उनमें से लगभग 50 से 60% कंपनी आपके निजी जानकारियों को बेचती है या उनका दुरुपयोग करती है। कुछ लोग इंटरनेट की मदद से आपके ज़रूरी जानकारियों को भी हैक कर सकते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों विश्व भर के कई कंप्यूटर पर रैनसमवेयर अटैक हुआ था जिसमें कई लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ था। इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन पर वायरस आने का खतरा रहता है, इसलिए एक अच्छा एंटीवायरस प्रोटेक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गई दोस्तों अपनी हानि की बात इसमें। और दोस्तों इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट फ्री नहीं होता है। इंटरनेट का कनेक्शन तभी हमें लेना चाहिए जब हमें इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि लगभग सभी इंटरनेट प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट का भारी चार्ज लेते हैं। अगर आपको इंटरनेट की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ती तो आप कोई फ्री पेड इंटरनेट सर्विस ले सकते हैं जिसकी मदद से आप जब चाहे तब रिचार्ज करवा कर इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी है टॉपिक। अब कल बात करेंगे अपन मेलवेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।